इस दुनिया में बेशुमार खुराफात, बेशुमार बेहयाइयाँ और बुराइयाँ हैं जिन पर मगरिब कौमें अच्छाई का लेबल लगाकर और ख़ूबसूरत नाम देकर उनको सेलिब्रेट करती हैं और खुशियाँ मनाती हैं, उनको फ़रोग़ देती हैं, उनको दुनिया में फैलाती हैं। उन्हीं बुराइयों, उन्हीं बेहयाइयों में से एक बुराई और एक बेहयाई वैलेंटाइन डे है, जिसको 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें अफसोस की बात और रोने का मकाम यह है कि दूसरी कौमों की तरह मुसलमान कौम भी जाने और अनजाने गैर शऊरी और शऊरी तौर पर वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करती है, खुशियाँ मनाती है। वैलेंटाइन डे को यौमुल हुब यानी मोहब्बत का दिन कहा जाता है, इश्क का दिन कहा जाता है, मोहब्बत करने वालों का त्यौहार कहा जाता है, इश्क करने वालों की ईद कही जाती है, आशिकों और माशूकों का त्यौहार कहा जाता है, लवर्स फेस्टिवल कहा जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये मोहब्बत का दिन नहीं है, इश्क का दिन नहीं है, बल्कि ये बेहयाई का दिन है, बुराई का दिन है। और एक कदम और आगे बढ़ाऊं और ये कहूं कि ये ज़िना का दिन है तो गलत नहीं होगा। ये मोहब्बत करने वालों की ईद नहीं है, ये इश्क करने वालों का त्यौहार नहीं है, बल्कि हवस के पुजारियों, इज़्ज़त के लुटेरों और ज़िनाकारों की ईद, ज़िनाकारों का त्यौहार है। वैलेंटाइन डे क्या है? वैलेंटाइन डे की हकीकत क्या है? वैलेंटाइन डे का पस मंज़र क्या है? बैकग्राउंड क्या है? इस बारे में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के हवाले से बहुत से लोगों ने बहुत से वाक़यात और बहुत सी कहानियाँ लिखी और बयान की है। उनमें से जो सबसे मशहूर वाक़या है मैं उसको बताऊंगा ताकि आप अंदाज़ा कर सकें कि वैलेंटाइन डे एक मुशरिकाना त्यौहार है और एक बेहयाई का दिन है। कहा जाता है कि रूमियों के यहाँ एक देवता होता था जिसका नाम क्यूपिड था। क्यूपिड के बारे में उनका अक़ीदा था कि वो मोहब्बत का देवता है और वो लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। उसका तरीक़ा ये था कि वो तीर से लोगों के दिलों में मोहब्बत को पैवस्त कर देता था। और उसकी माँ वेनस के बारे में यह अक़ीदा था कि वो मोहब्बत की देवी है। उसी के याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। वैलेंटाइन के हवाले से एक और वाक़या है और एक और रिवायत ये आती है कि ईसाई मज़हब में राहिब और राहिबा के लिए निकाह करना मना था, लेकिन वैलेंटाइन नामी पादरी को, राहिब को एक राहिबा से प्यार हो गया, इश्क हो गया और उसने एक दिन अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपनी जिनसी तस्कीन के लिए राहिबा से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि 14 फरवरी को दो मोहब्बत करने वाले अगर जिनसी मिलाप करते हैं तो उस पर कोई गुनाह नहीं होता है, उस पर कोई पकड़ नहीं होती। उस राहिबा को यकीन आया, उसके बाद वो दोनों आपस में जिनसी मिलाप कर लिए। इस जुर्म का इल्म वहाँ के बादशाह को हुआ, बादशाह ने दोनों को फांसी की सज़ा दे दी। वैलेंटाइन के मानने वाले, उनके अक़ीदतमंद लोगों ने उसकी याद में 14 फरवरी का ये दिन मनाते हैं। इन दोनों वाक़यात से पता ये चला कि ये एक मुशरिकाना अक़ीदा पर मबनी त्यौहार है, एक बेहयाई और बेशर्मी पर मबनी दिन है। मैं मान लेता हूँ कि इसका किसी भी वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके बावजूद 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक जो काम अंजाम दिए जाते हैं, जो बेहयाइयाँ की जाती हैं, जो बुराइयाँ की जाती है, उन बुराइयों की, उन बेहयाइयों की याद रखिए कि न कोई सच्चा मज़हब, न कोई पाकीज़ा मुआशरा और न ही कोई मुहज़्ज़ब सोसाइटी इजाज़त देती है। तो फिर इस्लाम उन बुराइयों की कैसे इजाज़त दे सकता है? सबसे पहले हम जानेंगे
कि 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक क्या किया जाता है, लेकिन उससे पहले इस्लाम का ये हुक्म जानिए। याद रखिए कि मज़हब इस्लाम में हया ईमान का शोबा करार दिया गया है। पर्दे की बड़ी पाबंदी रखी गई है। किसी भी गैर महरम से बिला ज़रूरत बात करने से मना किया गया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बेहयाई से रोकने के लिए हुक्म फरमाया है। सूरह इनाम आयत नंबर 151 में अल्लाह ताला का फरमान है कि फ़वाहिश और बदकारियों के करीब भी मत जाओ, चाहे वो खुली हुई बदकारी हो, खुली हुई बेहयाई हो या छुपी हुई बदकारी और बेहयाई हो। इसी तरह सूरह इसरा आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला का फरमान है ला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़िना के करीब भी मत भटको, ज़िना के करीब भी मत जाओ। और बेहयाई और बदकारी से करीब जाने से, ज़िना के करीब जाने से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने जो तरीक़ा बताया है वो ये है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को ये हुक्म दिया कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। एक हदीस आप जहन में रखें, बुखारी की पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, के आमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। कुरान की आयतों और इस हदीस को अपने जहन में रखकर जायज़ा लीजिए। 7 फरवरी को मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को गुलाब पेश करते हैं, तो ये गुलाब पेश करना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे की जो नीयत है और उसका जो मकसद है, उस मकसद और उस नीयत की वजह से ये गलत है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम किसी भी गैर महरम को देखने से मना करता है, तो किसी गैर महरम को फूल पेश करने की इजाज़त कैसे दे सकता है। 8 फरवरी को प्रपोज़ किया जाता है, यानी एक लड़का एक लड़की को या लड़की लड़के को प्रपोज़ करते हैं, पैगाम देते हैं। और किस चीज़ का पैगाम देते हैं? बज़ाहिर मोहब्बत का पैगाम देते हैं, जो हकीकत में बुराई का पैगाम है। तो इस तरह के पैगाम देने को इस्लाम मना करता है। तीसरे दिन चॉकलेट पेश किया जाता है। तो चॉकलेट पेश करना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि उसके पीछे की नीयत और उसका मकसद क्या है, उस मकसद और उस नीयत की वजह से, यानी इसलिए पेश किया जाता है कि इससे मोहब्बत में मिठास पैदा होती है। ये मोहब्बत ही जायज़ नहीं है, तो इस मोहब्बत के लिए चॉकलेट पेश करना ये कैसे जायज़ हो सकता है। चौथे दिन टेडी पेश किया जाता है। वो एक गुड़िया नुमा चीज़ होती है, उसको पेश करते हैं, जो लड़कियों को बहुत पसंद है। उसके बाद प्रॉमिस डे आता है, वादा करना। मोहब्बत करने वाले आपस में वादा करते हैं कि इस मोहब्बत को हम पायदार बनाएंगे। किस चीज़ का वादा कर रहे हैं? एक गुनाह को पायदार बनाने का वादा किया जा रहा है, और किसी भी गुनाह पर वादा करने से इस्लाम मना करता है। उसके बाद हग डे आता है। हग डे यानी गले लगना। मोहब्बत करने वाले गले लगते हैं, तो इस तरह गले लगना से भी इस्लाम मना करता है। उसके बाद 13 फरवरी की तारीख़ आती है। अब आप देखें कि डे बाय डे गुनाह की तरफ आदमी बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप गुनाह की तरफ बढ़ रहा है। 13 फरवरी की तारीख़ को किस डे मनाते हैं? यानी उस दिन मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को किस करते हैं। कितनी बेशर्मी की बात है, कितनी बेहयाई की बात है। जो इस्लाम पर्दे का इतना हुक्म देता है, पर्दे का इतना ख्याल रखता है, हया को ईमान का शोबा करार दिया है, उस इस्लाम के मानने वाले बेहयाई का, बेशर्मी का इस तरह मुजाहरा करते हैं कि एक दूसरे को किस करते हैं। और आखिरी दिन 14 फरवरी की तारीख़ जब आती है तो सारी हदें पार कर जाते हैं। किस के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कौन सा मुक़द्दस और मुतवर्रक काम बाकी रह गया। नाउज़ुबिल्लाह। सोचिए, उस दिन बेहयाई और बेशर्मी की तमाम हदें को तोड़कर पार कर देते हैं,
और वो काम करते हैं जिनको बयान करने से भी आदमी कांप उठता है। लोगों ने बताया है और यह हकीकत पर मबनी बात है कि उस दिन मोहब्बत के जोश में, इश्क के जोश में ज़िना तक कर जाते हैं। उस दिन कितनी बेटियों की इज्जत नीलाम हो जाती है, कितने घर तबाह हो जाते हैं, कितने माँ बाप का सर शर्म से झुक जाता है। ऐसी बेहयाई, ऐसी बेशर्मी और ऐसी बुराई की इस्लाम हरगिज़ हरगिज़ इजाज़त नहीं देता है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि इस जितने काम किए जाते हैं वो ज़िना किस तरह है, और अगर ज़िना नहीं है तो कम से कम ये दवाई ज़िना है। वो किस तरह? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी, सही मुस्लिम और दूसरी हदीस की किताबों में भी ये हदीस आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि किसी गैर महरम को बुरी नज़र से, शहवत की निगाह से देखना ये आँख का ज़िना है। किसी गैर महरम को शहवत के साथ छूना ये हाथ का ज़िना है। किसी गैर महरम से बुरे इरादे से बात करना ये ज़बान का ज़िना है। किसी गैर महरम की गलत इरादे से बात सुनना ये कान का ज़िना है। किसी गैर महरम की तरफ बुराई के इरादे से जाना ये पैर का ज़िना है। अब इस हदीस के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी गैर महरम को फूल पेश करना, चॉकलेट पेश करना, प्रपोज करना, हग करना यानी गले लगना, किस करना, ये अगर ज़िना नहीं है तो कम अज़ कम ये दवाई ज़िना है। और इस्लाम ने उन तमाम रास्तों को बैंड कर दिया जो रास्ते ज़िना के करीब ले जाने वाले हैं। उन तमाम आमाल को बंद कर दिया और रोक लगा दी जो आमाल ज़िना तक ले जाने वाले हैं। जो लोग इस तरह का काम करते हैं, इस तरह की बेशर्मी और बेहयाइयों को फ़रोग़ देते हैं, फैलाते हैं, उनको अल्लाह के इस फरमान को गौर से सुनना चाहिए, तवज्जो से सुनना चाहिए और अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरह नूर आयत नंबर 19 में इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग जो मुसलमानों और ईमान वालों में बेहयाई और बदकारियों को फैलाना चाहते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। इसलिए मुसलमान भाइयों और बहनों से ख़ास तौर से दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते जिन चीज़ों से शरीयत मना कर दे उनसे रुक जाए और जिन चीज़ों का करने का हुक्म दे उनको करें। और माँ बाप से मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने आप को भी बचाइए और अपनी औलाद को भी बचाइए जहन्नम की आग से।